गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ने पहली बार बांके बिहारी के धाम वृंदावन में अर्थ हाउसिंग के साथ मिलकर एक भव्य और सुनहरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें सोसाइटी के सदस्यों को उनका सुनहरा भविष्य देखने को मिला ताकि वह रिटायरमेंट के बाद अपने सपनों का घर बांके बिहारी के धाम वृंदावन में बना सके। इसी होड़ में फर्स्ट विजिट पर ही बुकिंग हाथों हाथ हो गई, जबकि अर्थ हाउसिंग ने सोसाइटी को केवल 50 प्लॉट देने का वादा किया था, जबकि 400 से ज़्यादा मेंबर ने फर्स्ट मीटिंग किया, जिसके कारण बुकिंग बहुत ज़्यादा आने की संभावना भी है। अब देखने की बात यह है कि बांके बिहारी के चरणों में किसकी हाजिरी लगती है। देखिए हमारी खास खबर में। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा, ओ बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, ओ बरसाना विरज रज धानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में। सिंदूर लाल चढ़ायो लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुझ सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण
आपके पास ब्रज में कुछ भी छोटा सा भी टुकड़ा है तो आप स्वर्ग में कुछ धरती आपके पास है, आपकी जगह स्वर्ग में फिक्स हो चुकी है। तो हम जो हमारी कंपनी का टैगलाइन है कि हम आप सभी को ब्रजवास देना चाहते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एसके शर्मा जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हम इनके साथ करीब 4-5 महीने से सर के साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे, हम फॉलोअप भी कर रहे थे कि सर आप लोग आइए, आप अपनी टीम को लेकर के आइए और हमारे साथ जुड़िए। थोड़ा सा मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं इस कंपनी का ये प्रोजेक्ट वसुंधरा वैशाली देखता हूं। हमारी कंपनी है अर्थ हाउसिंग। अर्थ हाउसिंग में हम लोग पिछले 10 साल से वृंदावन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने अलग अलग लोकेशंस पे करीब 6 प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर्ड हैं ऑलरेडी। हमारे साथ करीब 2000 से ज़्यादा फैमिलीज जुड़ी हुई हैं जिन लोगों ने ब्रज में रहने का सपना पूरा किया है। यहाँ पर हमारे वृंदावन में 6 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया है और ग्रो भी किया है। वृंदावन को आप इस तरीके से समझें कि वृंदावन आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं या आस्था के लिए आ रहे हैं। देखिए, आस्था तो हम सबकी जुड़ी ही है बिहारी जी से। आस्था की तो बात ही नहीं कर सकते कि हम आस्था नहीं है हमारी, हम आस्था के लिए तो हैं ही यहाँ पर। उसके साथ अगर हमें ये मौका भी मिले कि हम यहाँ पर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और जो इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करें। ब्रज का जो कॉरिडोर बनना है वो कॉरिडोर यहीं से शुरू हो रहा है। हमारा इस जगह पर साइट लेने का पर्पस वो भी मैं आपको समझाता हूं आगे चल के। इसके लिए जो मैं फंड्स की बात कर रहा था कि फंड्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें भी 30,000 करोड़ रुपए का ब्रज का मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है। ये सब चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये आपको गूगल पे न्यूज सारी मिल जाएंगी। तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि जिसमें मैं ये कहूं कि नहीं यार ये तो हमने बना करके रखा है। हमने कुछ नहीं बनाया हुआ, इसमें सब कुछ वही है। ये 2031 का मास्टर प्लान है। ये आपका नेशनल हाईवे चल रहा है, ये नेशनल हाईवे आप लोग देख पा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को। ये 2031 का मास्टर प्लान है जो कि अप्रूव्ड है। इसमें येलो मार्क जो आप देखते हैं ना, ये येलो मार्क का होता है आपका, ये आवासीय भूमि है, आर जोन की लैंड है। ये लैंड जो हमारी है इसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट से इसका CLU चेंज नहीं कराना। ये ऑलरेडी आवासीय भूमि घोषित है 2031 के मास्टर प्लान के अंदर। हमने सिर्फ लोकल अथॉरिटी मथुरा वृंदावन से अप्रूवल लेना है जो हम लगा चुके हैं। तो इट इज आर जोन लैंड, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अभी हम जो यहाँ बैठे हैं, इसको अगर हम बात करें तो यहां से हम ये दिल्ली से आ रहे हैं, हम यहां कहीं बैठे हैं, हाँ यहां कहीं इस तरफ इसके आसपास होंगे हम। तो यहां से ये मंदिर जाने का रास्ता ऐसे बनेगा। मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे चल करके कि हम जो ब्रज कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो यहां से 2 किलोमीटर आगे चल करके आप नेशनल हाईवे से ही लेफ्ट लेंगे। इट विल बी 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 6 किलोमीटर का फ्लाईओवर काइंड ऑफ होगा। वो लैंड करेगा, वहां पर एक पार्किंग बन रही है। उस पार्किंग के पास, बिल्कुल पार्किंग के साथ में गवर्नमेंट का करीब 150 एकड़ का थीम पार्क बनने जा रहा है, जो कि पूरे आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन में जो भी बाल लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की, जितनी भी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, वो सब आपको उसका दर्शन वहां पर 3D में 7D में पूरा एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि आप एक ही जगह पर रह करके पूरा एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन्स को इतना ज्यादा नहीं पता है। हम लोगों ने तो रामायण महाभारत फिर भी देखी है, बट बच्चों ने नहीं देखी। हमारे बच्चों को उतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में। तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाने के लिए कि उनको एक एक्सपीरियंस मिले, वो एक्सपीरियंस पूरा क्रिएट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इस चीज के ऊपर, जिस वजह से यहां करके प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से हम इन्वेस्टमेंट मथुरा वृंदावन में प्लान भी कर रहे हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे राधे राधे। श्री कृष्ण बाके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा पे आए हुए मेरे सभी साथियों को मैं अपनी कार्यकारिणी, अपने स्टाफ मेंबर और अर्थ हाउसिंग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ये पहला प्रोजेक्ट भगवान श्री कृष्ण जी की धरती पर अपनी सोसाइटी के बिहार पे लेके आए हैं और इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट अर्थ हाउसिंग ने किया है।
आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सोसाइटी से मेरे कार्यकारिणी का कोई सदस्य है, मेरे स्टाफ मेंबर, कोई भी आपसे कोई गलत बात करता है तो आप प्लीज़ मेरी नॉलेज में लाइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम अच्छा जो सुझाव भी है आपके पास वो भी हम अडोप्ट करेंगे। बात रही इस प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के बारे में नरेश जी ने मैक्सिमम चीज़ें ब्रीफिंग कर दी है। मेरा तो सिर्फ यही रोल है कि अभी कुछ साथी कह रहे थे कि जी बैंक से लोन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। मैं पिछले 6 महीने से वृंदावन में चक्कर लगा रहा हूँ और मैंने यहाँ की पहले सारी ज्योग्राफी देखी है। मेरे को तो खुद ही नहीं पता होता था कि कौन सा रोड कहाँ से आता है, कहाँ से बाकी बिहारी मंदिर है, कहाँ प्रेम मंदिर है, कहाँ क्या है। ये चीज़ें मैंने काफ़ी की और काफ़ी घूम फिरने के बाद लास्ट में हमने यही देखा कि ये छोटा प्रोजेक्ट है। हमारे मेंबर की बहुत डिमांड थी पहले कि भाई हम बाके बिहारी के मतलब वृंदावन में कोई प्रोजेक्ट लेके आइए। लोगों के व्यूज़ आते हैं हरिद्वार में लाइए, देहरादून लाइए, यहाँ लाइए, पर मेरा अपना मानना ये था कि हम ऐसी जगह पे लेके आए जहाँ आगे भगवान जी की नगरी में हमारे को शांति मिले। ये नहीं है कि हरिद्वार में जाके नहीं है, ये हर जगह है, पर बाके बिहारी जी की नगरी में आना एक अपना ही महत्व है इस चीज़ का। मैं कुछ लोगों को दिमाग से ये निकाल देना चाहता हूँ कि जो सोसाइटी कभी भी विजिट कराती है और कोई भी काम करती है तो वो ये नहीं करती कि आपको आज आपने 10 रुपए की चीज़ खरीदी है कल वो 15 की हो जाए। ये कोई शेयर मार्केट नहीं, हमारी सोसाइटी एक वेलफेयर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हम लोगों का मकसद होता है एक दूसरे को जोड़ना। सोसाइटी ने पीछे 7-8 प्रोजेक्ट किए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रही और हमारे साथी परेशान भी रहे, पर मैं आज भी अपने सभी साथियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। कोई भी किसी की तरह से मेरे को उसकी हेल्प चाहिए होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं कभी मना नहीं करता आगे बढ़ने के लिए। मैं शाम को हर रोज़ सोसाइटी में बैठता हूँ, कभी नहीं आता होगा तो कोई बात अलग है, बाकी सिर्फ आता हूँ तो सिर्फ मेंबरों के लिए आता हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आता हूँ। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ें प्रोजेक्ट वाइज तो नरेश जी ने सारी ही बता दी कि जी कहाँ से आना है, क्या जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। मेरा सिर्फ एक ही रोल रह गया कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, दूसरा प्राइस का। जब ये कह रहे हैं जी 40-42 हज़ार रुपया जो है, जो भी रोड बोल रहे हैं ये कि यहाँ दे रहे हैं, तो हमारा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आने का जब भी फ़ायदा है जब मैं अपने किसी मेंबर को, सोसाइटी के मेंबर को कोई अच्छी चीज़ दिलाऊं। एक ही कंपाउंड में पूरी जेंट्री बसनी है, तो यहाँ पे जो रेट की बात हो रही थी काफ़ी भाग दौड़ की और पीछे लोगों ने फ़ोन भी किए और हमारे से इंक्वायरियाँ भी मांगी कि भाई क्या रेट है। हमने कहा जी 35-36 हज़ार रुपये गज मिलेगा। मेरे ख्याल से सभी को मैंने यही बोला है। 35-36 का फिगर कहाँ से आया? इनसे मेरी हर दूसरे दिन झगड़ा हो रहा था और आज यहाँ आने के बाद मैं एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचा। ये 36,000 रुपये तक तो आ गए थे, पर उसके अलावा 1,000 रुपया जो आपको जो ये बोल रहे हैं क्या नाम है मेंटेनेंस का, वो अलग। तो मैं ये कह रहा था कि सारा का सारा 35 पे कर दीजिए, पर आज यहाँ आने के बाद क्योंकि मेरी भी जवाबदेही थी तो मैंने इनसे यही फाइनल किया है कि 36,000 रुपये में वे इंक्लूडिंग आपकी मेंटेनेंस। ये आप, मैं भी काफ़ी बिल्डरों के पास गया हूँ, यहाँ पे भी लाडली वाले का भी हमने पीछे प्रोग्राम अटेंड किया था और लोडा में भी हम गए थे, पांडे जी को पता है। ओमैक्स में भी, ओमैक्स में तो इनका ऑफिस ही है, हेमा मालिनी वही रहती है इनके वही ऑफिस के साथ ही उसी सोसाइटी में। तो चारों तरफ से देखिए, मेरे को तो हर एंगल से अगर हम यहाँ पे आते हैं और मकान बना के रहते हैं तो एक पीजी भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन हब है, सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे। भगवान बाके बिहारी जी की नगरी तो है ही, मंदिर भी जा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन मैंने चेक किए हैं। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अर्बन सोसाइटी है, जिसका मैं महासचिव हूँ, आप लोगों को बगैर किसी हिचक के उसके लिए लोन प्रोवाइड करेगी। चाहे वो ले रहा है ठीक है, नहीं ले रहा है बैंक से भी, बिल्डर भी और हम भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ यही है, अब आप डायरेक्ट भी आगे इनसे बुकिंग कर सकते हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अगर आप सोसाइटी के थ्रू आते हैं और आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है तो एक नहीं 10 हाथ इनके साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। बस मेरा यही है, और मैं आज तक खड़ा भी हूं। ये है, कुछ लोगों की पीड़ा मैं समझ सकता हूं कि मेरे 3-4 प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में आए, उनको भी हमने किसी ना किसी तरह कैसे ना कैसे निकाल भी रहे हैं। पीछे 2-3 दिन पहले भी मैं सुप्रीम कोर्ट में डेट अटेंड करके आया हूं। कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, हम भी इंसान ही हैं। जो देखिए, जो अंसल जैसा बिल्डर, इतना बड़ा बिल्डर ये चीटर निकलाएगा, ये मेरे को किसी को नहीं पता था। अरे हम तो इकट्ठे तो हैं, जिन लोगों ने अकेले ही अटेंड किया था, बुक किया था, उन लोगों के साथ कौन है, मैंने उनको भी जोड़ा और उनकी भी प्रॉब्लम समस्याएं सुन के उनके का भी समाधान निकालने। तो ये भाई साहब आप लोगों के ऊपर है, आप बुक करिए। मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्लस रेट मैंने आपको अनाउंस कर दिए हैं। बाकी कोई चीज़ आएगी तो कोई गलत होगा, आप लोगों के साथ किसी के साथ भी गलत होगा तो आज नरेश जी जो मेरे को माला बना रहे थे, सबसे पहले गला मैं ही पकड़ूंगा इनका। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आर्ट हाउसिंग कितने समय से वृंदावन में काम कर रहे हैं? ये 2014 से। 2014 से। अब तक कितने प्रोजेक्ट आप लोगों ने डिलीवर कर दिए? करीब 6 से 7 प्रोजेक्ट। अच्छा, आज जो लोग आए हैं, कहाँ से आए ये लोग? कौन लोग? ये दिल्ली से आए हैं और ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। उनकी सोसाइटी है? उनकी सोसाइटी। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है कितने एकड़ में है आपका और किस तरह आप लोगों को देंगे? अभी फर्स्ट फेज 5 एकड़ में और 10 एकड़ में और आने वाला है सेकंड फेज। प्लाट कितने गज के प्लाट है? ये 100 गज से 200 गज तक है। रेट क्या है प्लाट? रेट अभी 40,000 स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा, अगर आज जो लोग अगर यहाँ लेते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो कितनी आपको क्या लगता है फ्यूचर में कितना गुना रेट हो सकता है? अंदाजा पकड़ता है आदमी भाई, आज जो लेगा ये रेट है, तो रेट तो बढ़ते ही है। अभी करीब 1 साल में यहाँ पर 70 से 80 हज़ार रुपये का रेट रहेगा, क्योंकि अभी हीरो होम ने अभी 80,000 में प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आसपास में जो भी एमबीडी अप्रूव्ड सोसाइटी है, सब 50 से 60 हज़ार रुपये का रेट है। प्रोजेक्ट तो ये देखो, हम लोगों के लिए तो ये शूट करता है, क्योंकि हम रिटायर हो चुके हैं, वो भी मतलब डिफेंस सर्विस से, और इस बेस पे हमको तो देखो पीसफुल लाइफ चाहिए, सुकून वाली। तो यहाँ कृष्ण जी की नगरी में राधा माता का आशीर्वाद रहेगा और इतना हरा भरा ग्रीनरी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वी आर फीलिंग वेरी वेरी लकी कि ये तो स्वर्ग ही कहेंगे तो कोई अतिशोक्ति नहीं हुई है। सर आप बोलिए। और ब्रजभाषा क्षेत्र में है, हमें ब्रजभाषा का क्षेत्र है, हमें इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और शर्मा साहब ने और डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है, और रेट भी बहुत उचित हैं, जो है बहुत उचित हैं, मार्जिनेबल हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ब्रज भाषा में, ब्रज क्षेत्र में, और ऐसी ज़मीनी या दावे बोलते हैं कि आजकल बोलते हैं, कथावाचक भी बोलते हैं कि ब्रज क्षेत्र में 1 इंच भी ज़मीन है तो जीवन धन्य हो जाता है, जो है। इस वजह से मैं भी सिफारिश करना चाहूँगा कि हर तरफ से बहुत अच्छा है। समझ पहली बार वृंदावन में अपने सोसाइटी के मेंबर्स को आप लेके आए हैं, किस संस्था के साथ जुड़ने जा रहे हो? क्या लगता है जो आपने आज प्लॉटिंग दिखाई है लोगों को, कितना लोग यहाँ पर आने वाले हैं प्लॉट लेने वाले? देखिए, आज हमारे तो कोई करीब 300 से ज़्यादा लोग आए थे, 5 बसें आई हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये जो पहला प्रोजेक्ट था, जो मेरी जो सोसाइटी जो ऐसे पवित्र स्थान पे है, जो झंडे वाला में, जहाँ देवी का मंदिर है, वहाँ पे स्थापित है। तो वो मेरा शुरू से ही मन था कि भी मैं एक धार्मिक स्थान पे अपने साथियों को कुछ प्रोवाइड कराऊँ। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से स्पॉन्सर करके लाया हूँ। उससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट थे हमारे, जो झंडेवाला नवास लिमिटेड के थे, अब की बार मैंने झंडेवाला नवास लिमिटेड को बिल्कुल साइड करके और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरों को, उन्हीं मेंबरों को दिलाया। और उन्होंने देखा, आपने भी देखा यहाँ पे कितनी दिलचस्पी दिखाई लोगों ने। और आज तो इतना अच्छा था कि डेवलपर के पास इन्वेंट्री ही कम पड़ गई। हम गवर्नमेंट बाबुओं को जो हल्के में लेता है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमको हल्के में ना लें।
कोई CBI से है, कोई NIA से है और बहुत जगह से हैं। और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं और ये यहाँ के रहेंगे। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको बहुत अच्छी एंट्री मिलने जा रही है। और मैं खासकर नरेश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी इन्वेंट्री बढ़ाएं और ये PLC का लफड़ा छोड़ दे यार। जो है ना, आप सारे बाके बिहारी के भगत आ रहे हैं यहाँ पे, कोई अपनी डिस्पेंसरी खोलेगा, कोई कुछ करेगा, अच्छे लगे काम करेंगे लोग। तो ये प्लीज़ ऐसा काम करें। पहला प्रोजेक्ट था आपका वृंदावन में? वृंदावन में पहला प्रोजेक्ट है। वृंदावन में क्या मतलब दिल्ली NCR से दूर, मतलब पहला ये लंबी दूरी पे है। और आज जो भीड़ आई है वो मेरी सोसाइटी की हिस्ट्री में सेकेंड आई है। या तो 12-13 बसें गई थी हमारी फरीदाबाद में जब मैंने पहली शुरुआत की थी, और आज जो है 5 बसें भी कम पड़ गई थी हमारी। कुछ लोग गाड़ियों से भी आए, 350-400 लोग थे यहाँ और होड़ लगी हुई थी कि अभी मेरे को भी इन्वेंट किया। अच्छा, प्राइम लोकेशन पे है, NH-19 पे प्रोजेक्ट है? नो डाउट प्राइम लोकेशन में है। मैं पिछले 6 महीने से भाग रहा हूँ यहाँ पे, कभी कहीं मैं अच्छे बड़े डेवलपर से मिला हूँ। और लास्ट में जब, क्योंकि मेरा पहला ही एक्सपीरियंस जब मैं पहले आया था, जब मैं यहाँ की ज्योग्राफी को देख रहा था, जो यहाँ की वृंदावन की, तो मेरे को महेश और ये क्या नाम है प्रदीप, ये दोनों मिले थे। मैंने उसी टाइम कहा था ये साइट मेरे को सूट करेगी और उसका बड़ा अच्छा नतीजा भी निकला। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नरेश जी, फर्स्ट टाइम कोई दिल्ली से ऐसी सोसाइटी आई है जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है, लगभग 12,000 मेंबर हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि भी सरकारी आदमी जो बाबू पूरी ज़िंदगी काम करता है उसका आश्रय वृंदावन में हुआ। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शर्मा जी का और पूरी सोसाइटी के मेंबर्स का, जो आप लोग हमारे इनवाइट करने पर यहाँ पर आए। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सर, हमें उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिला है। तो हम पूरी टीम के साथ उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि धन्यवाद, आप सब लोग हमारे यहाँ आए और बहुत रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है हमें। करीब 400 से ज़्यादा लोग आपके यहाँ से आए हैं, लोग अपनी गाड़ियों से भी आए हैं, बसों में भी आए हैं, बसें भी सारी फुल थी। तो उसके बाद लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया है, तो रिस्पांस बहुत फैंटास्टिक है। अर्थ हाउसिंग पिछले 10 साल से काम कर रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किए हैं। फर्स्ट टाइम बाबू वाले जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, सुधार सरकार में हैं, कि पहले भी ऐसी कुछ सोसाइटी अब जुड़ी आपसे? सर, ऐसी सोसाइटी मेरे साथ पहले कभी नहीं जुड़ी है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा है। इस एसोसिएशन को हम सोचते हैं ये बहुत आगे तक जाएगा।